है। तो अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बजट में क्या क्या अहम पहलू रहे, कौन सी चीजें सस्ती हुई है, जिस पर केंद्र सरकार ने आम लोगों तक राहत पहुंचाने का इस बजट में प्रयास किया है। यहां पर देख सकते हैं आप, सीएनजी बायोगैस सस्ती होने का यहां पर दावा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएनजी और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया है। इससे सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के मालिकों को राहत मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारियां हैं उनसे जुड़ी हुई 17 दवाई सस्ती होंगी। दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती की जाएंगी। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। शराब महंगी होगी। बजट में ऐलान किया गया है कि शराब महंगी होगी। इसके अलावा खनिज भी महंगा होने का ऐलान किया गया है। बीड़ी, माइक्रोवेव, सोलर सस्ता यहां पर करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को कई मामलों में महंगाई से राहत दी है। उन्होंने बीड़ी, माइक्रोवेव, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ घरेलू जो जूते, बैटरी का निर्माण होगा वो सस्ते मिलेंगे आपको। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि जूते और बैटरी जैसे घरेलू इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते रेट में मिल सकते हैं। सोलर से जुड़े हुए सामान सस्ते होंगे जिनका निर्माण जो है घरेलू एंटरप्रेन्योर करेंगे। और वित्त मंत्री ने यहां पर ऐलान करते हुए कहा कि सोलर से जुड़े सामान सस्ते होंगे। इससे आम से लेकर खास लोगों को बचत होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आप ट्रेडिंग यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको लेकर के आपको झटका लग सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को झटका लगा है। इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। मतलब बजट लागू होते ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों पर आपको पहले से अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको बात करें यहां पर कि क्या बड़ा पहलू और रहेगा, तो उसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम टैक्स फ्री कर दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम को लेकर बड़ा ऐलान किया है और पीड़ितों को राहत देने की कोशिश की है। उन्होंने संसद में घोषणा करते हुए बताया कि अब से मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। यानी कि मोटर एक्सीडेंट में जो यहाँ पर जिनका निधन हो जाता है, जिनकी मौत हो जाती है, उनको जो क्लेम मिलता है उस क्लेम की राशि को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। विदेश यात्रा पर टीडीएस की कटौती का ऐलान किया गया है। संसद में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब विदेश यात्रा सस्ती हो जाएगी। उन्होंने विदेश यात्रा पर टीडीएस में कटौती की घोषणा की है। 5% की जगह अब ये टीडीएस राशि 2% ही हो जाएगी। इसके साथ आपको बता दूं मैं कि यहां पर विदेश यात्रा के सस्ती होने के साथ साथ कैंसर और शुगर जैसी दवाइयों को सस्ता करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर और डायबिटीज यानी कि शुगर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इससे हेल्थ सेक्टर के साथ आम लोगों को काफी राहत की खबर मिली है। मतलब ये कि लोगों को जरूरतमंद दवाइयां जिसमें कैंसर और शुगर जैसी दवाइयां हैं वो सस्ते रेट पर उपलब्ध हो पाएंगी और जिससे कि उपचार करवाना कहीं ना कहीं आसान बनता हुआ नजर आएगा। आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक माना है यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री का जो भाषण था उसके दौरान कहा है कि आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोजगार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है। लगातार विकास और कम महंगाई से पहचान मिली है। संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिरता
वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है। यह उन सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं। इसके आगे उन्होंने ये कहा कि हमने महंगाई को कम करने पर जोर दिया है, यानी कि महंगाई पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। जबकि सिगरेट 2 रुपए से 8.50 यानी कि 8.5 रुपए तक के महंगे हो गए हैं। सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर आज से 40% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इससे हर एक सिगरेट स्टिक की बात करें तो अनुमान है कि इस पर 2 रुपए से लेकर 8.5 रुपए तक की सिगरेट स्टिक की रेट टैक्स से और यहाँ पर जो है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ये महंगी मिल सकती है। तंबाकू, पान मसाला भी यहाँ पर महंगा हो गया है, जिससे कि सरकार ने इस बात की घोषणा पिछले साल दिवाली से पहले ही कर दी थी कि मौजूदा जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% हो गया है और जिसके चलते तंबाकू से बने इन सामानों पर अतिरिक्त 40% का टैक्स लगाने की बात कही गई है। 2025 में सरकार ने क्या कुछ सस्ता किया, इसका जिक्र भी निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान किया। उसमें कई चीजें सस्ती हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल, फ्रोजन फिश, ईवी व्हीकल्स, जिंक स्क्रैप, चमड़े से बने सामान, कैरियर ग्रेड इंटरनेट स्विच, देश में बने कपड़े, मेडिकल सामान, कैंसर और लाइफ सेविंग दवाइयां, कोबाल्ट पाउडर, ईवी लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और मोबाइल आदि को सस्ता करने का ऐलान 2025 में ही सरकार की तरफ से कर दिया गया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार का क्या यहाँ पर रुख देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये तमाम जो जानकारियां सामने आई हैं, इसके बाद चर्चा ये हो रही है कि आखिरकार ये टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया गया था पिछले साल 2025 में, उसी के बाद से सोने चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही थी। साल 2025 में 1 फरवरी यानी कि बजट वाले दिन सोने की कीमत 84,000 रुपए थी। 1 फरवरी 2026 को सोने की कीमत लगभग 1,60,000 है, जो कि आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। चांदी की बात कर ले तो 1 फरवरी 2025 को चांदी का रेट 1,02,000 रुपए था, लेकिन 1 फरवरी 2026 को यह चांदी का रेट 3,66,000 रुपए का जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्वेलरी, आभूषणों पर सरकार जो है वो रेट को निर्धारित करने, महंगाई को रोकने में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई। हालांकि वैश्विक उतार चढ़ाव इन महंगे आभूषणों और तमाम चीजों को प्रभावित करते हैं। कॉमर्शियल यूज होने वाले जो 17 केजी का कमर्शियल गैस सिलेंडर है, उस पर आज यानी कि बजट के दिन ही 50 रुपए अतिरिक्त जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि लगातार एलपीजी की कीमतें भी आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हुई नजर आती हैं। अब बजट को लेकर विपक्ष के नेता जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर, हमने अखिलेश यादव के जो तमाम उनकी प्रतिक्रिया थी वो आपको दिखाई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। संजय सिंह ने कहा है कि रोजगार, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार से उम्मीदें थी। किसानों की आय कब दोगुनी होगी, यह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हर साल 2 करोड़ रोजगार यानी कि नौकरी, यानी 12 साल में लगभग 24 करोड़ रोजगार देने का जो वादा था वो बिल्कुल खोखला निकला है। महंगाई की आम आदमी पर मार पड़ रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी खत्म कर दिया गया है। तो ये विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं बजट के बाद, जिसमें अखिलेश यादव या संजय सिंह, तमाम जो नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बजट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।